गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पटल विरूपण। ये टॉपिक बीए पार्ट 1 के पेपर 1 अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी की यूनिट 2 का टॉपिक है। पटल विरूपण में आपके सिलेबस में 2 पॉइंट है, पहला है वलन और दूसरा पॉइंट है भ्रंशन। आज हम पहला पॉइंट वलन पढ़ेंगे। वलन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि आखिर पटल विरूपण क्या होता है। तो संपूर्ण भूपटल अथवा उसके बहुत बड़े भूभाग पर दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियों के कारण नवीन भू आकारों के निर्माण की शक्तियों को पटल विरूपण कहते हैं। हमारे पूरे भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली मुख्य रूप से 2 शक्तियाँ होती है। पहली शक्तियों को हम कहते हैं अंतर्जात शक्तियाँ तथा दूसरी प्रकार की जो शक्तियाँ होती है वो बहिर्जात शक्तियाँ। बहिर्जात शक्तियों में अपक्षय, अपर्दन, सामूहिक स्थानांतरण इत्यादि को शामिल किया जाता है। वहीं पर अंतर्जात जो शक्तियाँ हैं इनमें 2 शक्तियाँ होती है, पहली पटल विरूपण शक्ति तथा दूसरी आकस्मिक शक्ति। आकस्मिक शक्ति अर्थात जो अचानक परिवर्तन होता है, जबकि पटल विरूपण की घटना में दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय तक धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ये पटल विरूपण शक्तियाँ भी 2 प्रकार की होती है, एक महादेशजनक शक्तियाँ और दूसरी पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। और पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ क्षैतिज रूप से लगती है, ये 2 प्रकार की हो सकती है, तनाव और संपीड़नात्मक। संपीड़नात्मक में जो एक मुख्य जो घटना होती है वो होती है वलन, और हमारा अध्ययन बिंदु भी है वलन। तो आइए देखते हैं वलन क्या होता है। तो पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, और इस प्रकार के मोड़ों को ही वलन कहा जाता है। वलन में आप देख रहे हैं कि कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। तो ये जो ऊपर उठे भाग है इनको क्या कहेंगे, हम अपनति कहेंगे, और जो नीचे धंसे हुए भाग है इनको क्या कहेंगे, अभिनति। एक डायग्राम में ये चीज़ समझा रखिए। ये देखिए वलन के 2 अंग, जो ऊपर का भाग उठा हुआ है इसे हम अपनति कहते हैं, और जो भाग नीचे धंसा हुआ है इसे हम अभिनति कहते हैं। वलन में कुछ शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे नति, नमन या डिप क्या होता है, नति लंब क्या होता है। तो इस डायग्राम में आप देखिए 2 परिभाषा बता रखी है नति और नति लंब की। नति क्या होता है कि जब परतदार या रूपांतरित चट्टानों के स्तर प्राय क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ अंश का कोण बना हुआ है, तो वो कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ में झुके हुए होते हैं। तो इस प्रकार जो झुकाव का जो स्तर है उसी को हम नति या डिप कहते हैं। और दूसरा आता है नति लंब क्या होता है। तो नति लंब क्या होता है कि नति के साथ में जो समकोण बनाने वाली रेखा है उसको उस झुके हुए स्तर पर नति लंब कहते हैं। ये जो नति लंब है ये सदैव नति के साथ में 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा। 2 और महत्वपूर्ण शब्द है समपनति एवं समभिनति। तो पहले देखते हैं समपनति क्या होता है। तो जो वलित पर्वतीय क्षेत्र है उनमें समपनति देखने को मिलती है कि जब एक बहुत बड़ी या वृहद अपनति के अंदर कई छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ मिल जाती है तो उस आकृति को समपनति कहते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे होंगे ये एक अपनति है, इसमें आप काफ़ी छोटी छोटी अभिनतियाँ और अपनतियाँ देख रहे हैं। इस तरीके से आकृति, इसमें काफ़ी अपनति और अभिनति होती है तो उसे हम समपनति कहते हैं। इस तरह की जो संरचना है उसका निर्माण उस समय होता है जबकि क्षैतिज संचलन समान रूप से कार्यान्वित नहीं होता। फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर संपीड़न में भिन्नता होगी और उसके कारण से इस प्रकार की आकृति का निर्माण होगा।
नेक्स्ट वर्ड है संभिनति। संभिनति क्या होता है कि जब असमान संपीड़न के कारण एक वृहद अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनति और अभिनति बन जाती है, तो उस प्रकार की अभिनति को संभिनति कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो अपनति है और जो नीचे अभिनति है उसमें छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ बन जाती है, तो इसे हम संभिनति कहेंगे। अब हम बात करते हैं वलन के प्रकारों की। वलन कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम मुख्य रूप से वलन के 10 प्रकारों की बात करेंगे। पहला प्रकार है सम्मित वलन। सम्मित वलन क्या होता है कि इस प्रकार के वलन की जो दोनों भुजाएं हैं उनका झुकाव एक जैसा होता है। वलन की ये दोनों भुजाएं हैं, इनका एक सा झुकाव होता है। आप एक डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये सम्मित वलन है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये वलन की भुजा है और इन दोनों भुजाओं का झुकाव एक जैसा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे वलन को सम्मित वलन कहते हैं। वलन का दूसरा प्रकार होता है असम्मित वलन। तो इस तरह के वलन की जो दोनों भुजाएं हैं उनमें असमानता, यहाँ आप दोनों भुजाओं में असमानता देख सकते हैं। इसमें एक भुजा साधारण झुकाव वाली होती है जिसका ढाल क्रमशः होता है, जबकि जो दूसरी भुजा होती है वो छोटी होती है और उसका झुकाव अधिक होता है। तो इस प्रकार दोनों भुजाओं के झुकाव और लंबाई में हमें असमानता देखने को मिलती है। वलन का तीसरा प्रकार होता है एक दिग्नत वलन, या इसे हम एकनत वलन भी कह सकते हैं। इस वलन में हम देखेंगे कि जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्रमशः होता है, जबकि दूसरी भुजा का झुकाव कैसा होता है, समकोण पर होता है और ढाल एकदम खड़ा होता है, तो उसे हम एकनत या एक दिग्नत वलन कहते हैं। इसके निर्माण में लंबवत संचलन का योगदान होता है और यदि संपीड़न की मात्रा अधिक हो जाए तो वलन की एक भुजा के टूटने की संभावना भी अधिक हो जाती है। तो वलन के हमने ये 3 प्रकार देखे, सम्मित वलन, असम्मित वलन, एक दिग्नत वलन। चौथा वलन का प्रकार होता है समनत वलन। समनत वलन क्या होता है कि जब दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण समान संपीड़न के कारण वलन की जो दोनों भुजाएं हैं यदि वो समान रूप से झुक जाती है और दोनों एक दूसरे के इतनी समीप आ जाती है कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या हो जाए, समानांतर हो जाए, तो इस प्रकार समानांतर भुजा वाले वलन को हम समनत वलन कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि समनत वलन की जो भुजाएं होती है वो परस्पर समानांतर होती है लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं होती। जबकि वलन का जो नेक्स्ट प्रकार है परिवलित वलन, इसे हम क्या कह सकते हैं, श्यान वलन भी कह सकते हैं। परिवलित वलन में क्या होता है कि इसमें क्षैतिज बल बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है, तो अत्यधिक संपीड़न के कारण से इसमें इतना ज़्यादा वलन हो जाता है कि वलन की जो दोनों भुजाएं वो परस्पर समानांतर तो होती ही है, साथ में वो क्षैतिज दिशा में भी हो जाती है। तो दोनों में अंतर आपको समझ आ गया होगा कि समनत वलन में भी क्या होता है, वलन की दोनों भुजाएं समानांतर होती है, परिवलित में भी समानांतर होती है, लेकिन समनत वलन में क्षैतिज दिशा में नहीं होती, जबकि परिवलित या श्यान वलन में ये क्षैतिज दिशा में होती है। वलन का अगला प्रकार है प्रतिवलन। अब प्रतिवलन क्या होता है कि जब अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे हम प्रतिवलन कहते हैं, और इस प्रकार की जो वलन की भुजाएं होती है वो क्षैतिज अवस्था में नहीं होती है। नेक्स्ट वलन का प्रकार होता है अवनमन वलन। अवनमन वलन में क्या होता है कि जब किसी वलन की अक्ष वो क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ यदि किसी प्रकार का कोण बनाती है तो उसे हम अवनमन वलन कहते हैं।
नेक्स्ट प्रकार है पंखावलन। डायग्राम में देखते हैं हम इसे। पंखावलन वैसे मुख्य रूप से क्या होता है कि जब आपने पहले वो देखा होगा अपनति, समपनति और संभिनति, वो एक प्रकार का क्या है, पंखावलन ही है। पंखावलन में क्या होता है कि जब एक वृहद वलन की वृहद अपनति और अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियाँ मिल जाती है तो उसे पंखावलन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं समपनति और संभिनति, ये दोनों क्या है, पंखावलन का ही उदाहरण है। इसमें जो भी आकृति है वो हमें एक पंखे की आकृति में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है खुला वलन और बंद वलन। आप इसमें देखिए ये खुला वलन। खुला वलन क्या होता है कि जब वलन की जो दो भुजाएं उनके बीच का कोण 90 डिग्री से तो क्या हो, ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। अर्थात जब भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो कैसा हो, अधिक कोण हो, तो उस वलन को हम खुला वलन कहते हैं। और इसका निर्माण सामान्य संपीड़न के कारण लहरनुमा जो वलन पड़ते हैं उनके कारण होता है। वलन का जो लास्ट प्रकार है उसका नाम है बंद वलन या क्लोज्ड फोल्ड। बंद वलन क्या होता है कि जब किसी वलन की दो भुजाओं के जो बीच का कोण है वो न्यून कोण हो जाए तो उस वलन को हम बंद वलन कहते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, यदि कोण 90 डिग्री से कम हो जाए तो वो वलन बंद वलन होता है और इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। जहाँ खुला वलन सामान्य संपीड़न के कारण बना था, वहीं पर बंद वलन अत्यधिक संपीड़न के कारण बनता है। खुला वलन में जहाँ कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम, वहीं पर बंद वलन में हम देखते हैं कि कोण 90 डिग्री से कम होता है। वलन का ही एक प्रकार है ग्रीवाखंड या नापे। ये क्या होता है कि जब संपीड़न बहुत अधिक होने के कारण जब वलन का जो दोनों भुजाएं हैं वो टूट जाती है और एक भुजा टूटकर बहुत दूर तक स्थानांतरित हो जाती है, तो उस स्थानांतरित शिलाखंड के समूह को ही हम ग्रीवाखंड कहते हैं। अर्थात संपीड़न बहुत ज़्यादा तीव्र होने के कारण से वलन की भुजा इतनी अधिक मुड़ गई है कि वलन के अक्ष पर वो टूट जाती है और निचली परतें ऊपर की ओर आ जाती है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, ग्रीवाखंड या नापे कहते हैं। हिमालय, रॉकी, एंडीज इत्यादि पर्वतों में अनेक ग्रीवाखंड मिलते हैं। और आपको पता होगा कश्मीर घाटी भारत के अंदर जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, फल, फूल इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है, वो भी वास्तव में एक ग्रीवाखंड पर ही स्थित है। धन्यवाद।